हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब हम कीप का यूज किसी भी मॉडल वर्ब के साथ करते हैं तो उसकी जो सेंटेंस की सेंस है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ें कि हम डेली अपनी स्पीकिंग में उसको यूज कर पाएं। तो कीप का यूज ऐसे ही है जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने सब कुछ सीख लिया होगा कीप ऑन का यूज कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम मॉडल के साथ कीप का यूज सीखेंगे, राइट। जैसे कैन है हमारा, ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमने कीप का यूज किया तो सेंटेंस की सेंस निकलेगी हमारी करते रह सकता है, करते रह सकती है। यानी कि कोई भी किसी काम को कंटिन्यू रख सकता है या करते रह सकता है, ये सेंस आएगी, राइट। क्योंकि आपको अगर इनकी सेंस का पता चल जाता है कि इनका यूज इस तरीके से होता है तो इजिली आप सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। करते रह सकता है, कुड कीप, करते रह सकता था। विल बी एबल टू कीप, करते रह सकेगा या करते रह पाएगा। शुड कीप, करते रहना चाहिए। मस्ट कीप, जरूर करते रहना चाहिए। हैज टू, हैव टू प्लस कीप का यूज करेंगे यानी करते रहना है। मुझे प्रैक्टिस करते रहना है, मुझे पढ़ाते रहना है। इस तरीके सेंटेंसेस बनेंगे, वो देखेंगे, सारे प्रैक्टिस भी करेंगे हम। हैड टू कीप, करते रहना था। विल हैव टू कीप, करते रहना होगा। हमारा पहला यूज है कैन के साथ। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट, देन कैन का यूज, कीप। आप कीप के साथ कीप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके टंग पे ऑन आता है तो आप ऑन भी लगा सकते हैं। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, राइट। एग्जाम्पल से अच्छे सीखते हैं। तुम पढ़ाई करते रह सकते हो तो सेंटेंस होगा यू कैन कीप स्टडिंग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। देखो, बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन सेंटेंस की सेंस यही निकलेगी। अगर आपने अच्छे से बोलना है तो आप बोल सकते हो तुम्हें पता है मैं लगातार पढ़ाई करते रह सकता हूं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो तुम्हें पता है, यू नो आई कैन कीप स्टडिंग कंटिन्यूअसली। क्या तुम पढ़ाई करते रह सकते हो लगातार? तो आप बोल सकते हो कैन यू कीप स्टडिंग कंटिन्यूअसली। इस तरीके से आपने मीनिंगफुल बनाना है अपने सेंटेंस को, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा तुम मुझे कॉल करते रह सकते हो। यू कैन कीप कॉलिंग मी। मुझे कॉल करते रह सकते हो। अगर मैंने ये कहा क्या तुम मुझे कॉल करते रह सकते हो तो आप बना सकते हो कैन यू कीप कॉलिंग मी। अगर मैंने यहां कहा नहीं मैं तुम्हें कॉल करते नहीं रह सकता, नो आई कांट कीप कॉलिंग यू, राइट। इस तरह से आपने बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस करने का मेथड भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपने आप से सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, राइट। तुम कोशिश करते रह सकते हो। यू कैन कीप, यहां ऑन का यूज भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन कीप ऑन ट्राइंग। कोशिश करते रह सकते हो। तुम प्रैक्टिस करते रह सकते हो। यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग। तुम लगातार प्रैक्टिस करते रह सकते हो। यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग कंटिन्यूअसली। मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करता रह सकता हूं। आई कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल डे। यानी कि पूरा दिन मैं ये काम करते रह सकता हूं। जैसे मैंने कहा मैं आपको पूरा दिन पढ़ाते रह सकती हूं तो मैं बोल सकती हूँ आई कैन कीप यू टीचिंग ऑल डे, यानी कि पूरा दिन। इस तरह से अपने आप से आपने यूज करना है सेंटेंसेस में। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब कुड के साथ हम कीप का यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंस की सेंस होगी करते रह सकते थे। तुम पढ़ते रह सकते थे। यू कुड कीप स्टडिंग। तुम बोलते रह सकते थे। यू कुड कीप स्पीकिंग। तुम बातें करते रह सकते थे। यू कुड कीप टॉकिंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। हम उसे समझाने की कोशिश करते रह सकते थे। सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। वी के बाद हम कुड का यूज करेंगे।
वी कुड कीप ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम, राइट। अगला यूज है हमारा, जब हम यूज करते हैं विल बी एबल टू, साथ में हम कीप लगा देते हैं, तो सेंटेंस की सेंस होगी हमारे करते रह सकोगे या पाओगे, राइट। मैं बोलते रह पाऊंगी, तो मैं बोल सकती हूं आई विल एबल टू कीप स्पीकिंग। मैं प्रैक्टिस करती रह पाऊंगी, आई विल बी एबल टू कीप प्रैक्टिसिंग। मैं खाना बनाते रह सकूंगी, आई विल बी एबल टू कीप कुकिंग फूड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं बोलती नहीं रह पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू कीप स्पीकिंग। क्या तुम बोलते रह पाओगी, तो विल यू बी एबल टू कीप स्पीकिंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला यूज। आई होप अब आपको कीप का यूज करना आ गया होगा। जब भी किसी मॉडल के साथ हम कीप का यूज करेंगे, राइट। जब हम शुड के साथ कीप का यूज करते हैं तो सेंटेंस की सेंस होती है करते रहना चाहिए। जब हम किसी को जर्नली एडवाइस देते हैं, तुम्हें ये करता रहना चाहिए, तुम्हें ये करते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें बड़ों की बातें मानते रहना चाहिए, तुम्हें घर का खाना बनाते रहना चाहिए, तुम घर का काम करते रहना चाहिए, कोई भी काम आपको करते रहना चाहिए, इस सेंस में हम शुड और कीप का यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल है यू शुड कीप सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर। आपको जो पैसे हैं वो सेविंग करते रहना चाहिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, राइट। यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हेयर। तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए, राइट। अगला जो हमारा यूज है वो है मस्ट और कीप, यानी कि कोई काम जरूर ही करते रहना चाहिए, अवश्य ही करते रहना चाहिए, ये सेंस हमारी निकलेगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, यू मस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ मैंने ऑन का यूज किया है, आप भी कर सकते हैं अगर आपकी टंग पे आता है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यू मस्ट कीप लर्निंग समथिंग। तुम्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप डूइंग समथिंग इन लाइफ। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इस सेंस में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हैज टू और हैव टू के साथ कीप का यूज होता है तो उसकी सेंस होती है कोई काम करते रहना है। तुम्हें वीडियो देखते रहना है तो आप बोल सकते हो यू हैव टू कीप वॉचिंग वीडियो। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। तुम्हें बाजार जाते रहना है, यू हैव टू कीप गोइंग टू मार्केट। तुम्हें बुक पढ़ते रहना है, यू हैव टू कीप रीडिंग बुक। इस तरह से आपने यूज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, यू हैव टू कीप ट्राइंग। तुम्हें कोशिश करते रहना है, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, जब हम हैड टू का यूज करते हैं कीप के साथ तो उसकी सेंस होती है करते रहना था। तुम्हें बोलते रहना था, यू हैड टू कीप स्पीकिंग। तुम्हें सोचते रहना था, यू हैड टू कीप थिंकिंग। तुम्हें ट्राई करते रहना था, यू हैड टू कीप ट्राइंग। तुम्हें राइटिंग करते रहना था, यू हैड टू कीप राइटिंग। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है हैज टू, हैड टू और हैव टू का यूज। अगला यूज है हमारा, जब हम बोलते हैं विल हैव टू, यानी कोई काम करते रहना होगा। मुझे इंग्लिश सीखते रहना होगा, मुझे प्रैक्टिस करते रहना होगा, मुझे उसे समझाते रहना होगा। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है यू विल हैव टू कीप राइटिंग। तुम्हें लिखते रहना होगा, तुम्हें पढ़ते रहना होगा, यू विल हैव टू कीप स्टडिंग। अगर मैं पढ़ने की बात करती हूँ, कोई रीड करने की बात करती हूँ, तो आप बोल सकते हैं यू विल हैव टू कीप रीडिंग। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कीप से रिलेटेड यानी मॉडल वर्ब में कीप का कैसे यूज होता है वो सीखा। अब सीख लेते हैं हम इनको डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज करें, कैसे अपने आप से हम प्रैक्टिस करें, राइट। अब आपने जो भी वीडियो में सीखा है उसको अप्लाई करना है
और अप्लाई कैसे करना है, अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं और उनका यूज करना है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इजीली इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। देखते हैं। आपको पता है मैं आपको सुबह तक पढ़ाती रह सकती हूँ। यहाँ पर क्या है, रह सकती हूँ, यानी कि कैन का यूज होगा। तो आपको पता है, यू नो, आप दैट का यूज कर भी सकते हैं। अगर स्किप करते हैं तो आप कोमा का यूज करेंगे, राइट। यू नो दैट मैं आपको सुबह तक पढ़ाती रह सकती हूँ। आई कैन कीप टीचिंग यू टिल द मॉर्निंग। सुबह तक पढ़ाती रह सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लेकिन। मैम हम सुबह तक पढ़ते नहीं रह सकते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन कैन का ही नेगेटिव होगा। लेकिन बट मैम वी कैन नॉट कीप स्टडिंग। कब तक नहीं कर सकते, कीप स्टडिंग सुबह तक, टिल द मॉर्निंग। इस तरह से आपने अपने आप से स्टोरी बनानी है। मैंने एक वर्ब को लिया है और जो भी यूजेस थे हमारे सारे उनमें अप्लाई किया है। ऐसे ही आपने करना है। मैं सारा दिन पढ़ते नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा यानी विल बी एबल टू से बनेगा। आई विल नॉट बी एबल टू कीप स्टडिंग होल डे, राइट। अगला है हमारा मैं तो यही कहूंगा या मैं तो यही कहूंगी। इसके लिए आप यूज करोगे आई वुड से दैट। आई वुड से दैट। ऐसे जो स्टोरी बनाओगे ना आप, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जो कनेक्टर्स होते हैं हमारे, जो स्टार्टर्स होते हैं, उनके थ्रू आप इंग्लिश में बातें करने सीख जाओगे। इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मैं तो यही कहूंगी, आई वुड से दैट। क्या कहूंगी, आपको डेली पढ़ते रहना चाहिए। यू यानी चाहिए के अर्थ में तो शुड का यूज होगा। यू शुड कीप स्टडिंग डेली, डेली, राइट। आगे सेंटेंस क्या हमारा, अब से मुझे पढ़ाई करते रहना है। अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अब से मुझे पढ़ाई करना है, यानी करना है। हैज टू हैव टू से बनेगा और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव टू। आई हैव टू कीप स्टडिंग। आप यहां देख रहे होंगे मैंने केवल स्टडिंग को लिया हुआ है, यानी एक वर्ब लेकर सारे सेंटेंसेस आपने फ्रेम करने हैं। ऐसे ही दूसरी वर्ब लेके करने हैं। ऐसे ही आपकी जो वर्ब की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी और सेंटेंस मेकिंग भी आप इजिली सीख पाएंगे। कीप स्टडिंग। आगे सेंटेंस क्या है, तुम्हें भी तो प्रैक्टिस करते रहना था। रहना था यानी हैड टू। तुम्हें भी, यू ऑल्सो had to keep practicing करते रहना था। आगे देखिए, अब से तुम्हें डेली प्रैक्टिस करते रहना होगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू, रहना होगा, यू विल बी able to keep practicing, राइट। इस तरह से आपने अपने आप से सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने हैं। इस मेथड से अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको इंग्लिश सिखा पाए, राइट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।